अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हाफिज़ अहमद और मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है हमारी क्लास नंबर 10 और हमारा लिंक चैप्टर चल रहा है जो कि एचटीएमएल का 4th चैप्टर है। ठीक है, हमने एचटीएमएल के 4th चैप्टर को दो पार्ट में जो है कन्वर्ट किया था, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल की जो है डेफिनेशन समझी थी। रिलेटिव यूआरएल को पूरा हमने जो है लाइव वर्किंग करके नहीं देखी थी, हमने एब्सोल्यूट के ऊपर लाइव वर्किंग भी करके देखी और उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी कि एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होते हैं एंड लिंक्स क्या होते हैं एचटीएमएल के अंदर, एंकर टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, टारगेट ब्लैंक टैग क्या होता है। ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जो कि क्लास नंबर 9 थी उसके अंदर आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, सो नाउ आज हमारा दूसरा पार्ट है क्लास नंबर चैप्टर 4 किया, यानी लिंक चैप्टर का, जिसके अंदर हम जो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव यूआरएल को अंडरस्टैंड करेंगे कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है और रिलेटिव यूआरएल की जैसे मैं डेफिनेशन समझी थी कि रिलेटिव यूआरएल का मतलब होता है कि अपनी वेबसाइट के अंदर से किसी और पेज के ऊपर जाना। ठीक है, ये कहलाता है रिलेटिव यूआरएल। ठीक है, यानी मेरे पास होम पेज पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं होम पेज पे जो है यूज़र यहाँ पे होम पेज पे है एंड यूज़र को जाना है अबाउट अस पेज के ऊपर, तो वो अबाउट अस पेज के ऊपर किस तरीके से जाएगा? रिलेटिव यूआरएल के थ्रू। रिलेटिव यूआरएल के थ्रू एक वे बनेगा, एक रास्ता बनेगा जो कि होम से आपको अबाउट के ऊपर लेके जाएगा। इसको कहते हैं हम रिलेटिव यूआरएल, जो कि आपकी वेबसाइट के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये होते हैं रिलेटिव यूआरएल। तो रिलेटिव यूआरएल का जो है लाइव जो है वर्क करके दिखाने से पहले हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। देन हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझने के बाद हम रिलेटिव यूआरएल का लाइव यूज़ में आपको करके दिखा सकूंगा। सो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर एंड समझना स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है। अंडरस्टैंड? ओके, सो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो हम चलते हैं वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के ऊपर एंड यहाँ पे हमने HTML नामी एक फाइल बनाई हुई है। लिंक चैप्टर हमारा चल रहा था जिसके अंदर मैं अपनी क्लास अपने जो है VS कोड को ओपन कर लेता हूँ, CMD एंड कोड स्पेस डॉट। ये तमाम चीज़ें मैं इस बार फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि VS कोड में ओपन करने का तरीका, VS कोड का यूज़ करने का तरीका, क्यों हम VS कोड को यूज़ कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें मैं अपनी प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप इस फर्स्ट टाइम हमारी इस क्लास को देख रहे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस क्लास वॉच करें। हम ज़ीरो से लेके एडवांस लेवल तक इस कोर्स को लेके चल रहे हैं, यानी कि वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट ज़ीरो से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक चीज़ बताऊंगा। आज हम बिल्कुल बेसिक पर हैं, इंशाल्लाह 5 महीने बाद 6 महीने बाद इंशाल्लाह हम फुल स्टैक यानी बैक फ्रंट एंड बैक एंड एंड डेटाबेस के मिलाकर फुल स्टैक प्रोजेक्ट बना देंगे, सच एज फूड पांडा, सच एज करीम, उबर, सच एज शॉपिफाई, ETC। तो ये सब कैसे होगा? जब आपका सपोर्ट मेरे साथ होगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आज समझिए हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। सो यूज़र डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक बुक होती है HTML CSS की, तो उस जो है बुक पे आपको ले जाके मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की जो है डेफिनेशन क्या लिखी गई है। जैसे ये देखिए, ये होता है हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। देखिए, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जैसे कि आपको बताया जा रहा है इस तरीके से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अंडरस्टैंड? ये आपका स्ट्रक्चर पूरी वेबसाइट का, ठीक है, किस तरीके से आपकी वेबसाइट के अंदर आप फोल्डर बनाते हो, किस तरीके से कहाँ पे आप अपनी इमेजेस रखते हो बेसिक लेवल पर, बिगनर लेवल के ऊपर, और किस तरीके से जो है आप अपने प्रोजेक्ट जो है फोल्डर बनाते हो। ठीक है, फोल्डर तो आप जिस तरीके से यहाँ पे हम सीख रहे हो, हम जब तक हम जो है प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जब तक हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम प्रोजेक्ट तो इस बिहाफ को जो है फॉलो करते हुए, यानी इस तरीके से हम इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट बनाते, फोल्डर्स बनाते हैं। ठीक हो गया? तो इमेजेस वगैरह जो होती हैं वो हम डेटाबेसेस के ऊपर रखवाते हैं। इंशाल्लाह जब आगे हम बढ़ेंगे तो आपको फुल एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा, पेरेंट का, ग्रांड पेरेंट का, ग्रांड चाइल्ड का एंड चाइल्ड का। द एग्जाम्पलर्स folder is a parent of the music folder. Understand? ये बता रहा है कि जो आपका ये वाला फोल्डर है एग्जाम्पल आर्ट्स का, वो म्यूजिक का क्या है? पेरेंट है। सो चाइल्ड, द म्यूजिक फोल्डर इज अ चाइल्ड ऑफ द एग्जाम आर्ट्स फोल्डर। ठीक है, यानी म्यूजिक चाइल्ड किसका है? एग्जाम्पल आर्ट्स का। ठीक है, और एग्जाम्पल आर्ट्स पेरेंट है किसका? म्यूजिक का।
इस तरीके से हमारे पास कंसेप्ट होते हैं, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, चाइल्ड, इस तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ओके, सो लाओ हम चलते हैं अपनी फाइल के ऊपर, ये आपको आसानी समझ में आएगा। जैसे देखें हमारी इस वक्त वेबसाइट के अंदर आप देखें तो हमारी वेबसाइट के अंदर कोई ऐसा हमारे पास हमारे पास फोल्डर नहीं है। एक फोल्डर है जो कि पेरेंट है, जिसका नाम क्या है, लिंक चैप्टर। ठीक है, लिंक चैप्टर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिस लिंक चैप्टर के थ्रू हम इस वेबसाइट की इस फोल्डर के अंदर हैं। ठीक है, यानी ये लिंक चैप्टर हमारा डायरेक्टरी हो गया इस वेबसाइट का, इस पूरे प्रोजेक्ट का क्या हो गया, लिंक चैप्टर पेरेंट हो गया। अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी ये अब लिंक चैप्टर हमारा क्या है, पेरेंट है। अब इस लिंक चैप्टर के अंदर हम जो भी फाइल बनाएंगे वो क्या होगी, लिंक चैप्टर की चाइल्ड होगी, और लिंक चैप्टर उसका क्या होगा, पेरेंट। जैसे कि index.html की जो फाइल है हमारे पास वो क्या है, लिंक चैप्टर का चाइल्ड है, और लिंक चैप्टर index.html का क्या है, पेरेंट है। अंडरस्टैंड? ये कौन से हुआ। अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर एक और फोल्डर बनाते हैं। अंडरस्टैंड? इस फोल्डर का नाम हम रख लेते हैं अबाउट अस। ठीक है, अब मुझे पता है index.html, अबाउट अस, ये दोनों क्या हो गए, आपस में सिबलिंग हो गए। अंडरस्टैंड? index.html एंड अबाउट अस आपस में क्या है, सिबलिंग है। अंडरस्टैंड? और इनका पेरेंट कौन हो गया, लिंक चैप्टर। अंडरस्टैंड? का पेरेंट कौन है, लिंक चैप्टर। अबाउट अस और index.html क्या है, लिंक चैप्टर के चाइल्ड है, और अबाउट अस और html की फाइल और फोल्डर ये दोनों क्या आपस में भाई भाई हैं, सिबलिंग है। ठीक है, बहन भाई आप कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? अच्छा जी अब मैं अबाउट अस फोल्डर के अंदर देखिए, अब हम इस तरीके से नई फाइल भी बनाते हैं। इसी के साथ साथ आप देखो हमारा रिलेटिव यूआरएल कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो रहा है। अंडरस्टैंड? हमने क्या कहा था आपको, रिलेटिव यूआरएल क्या होते हैं, जो आपकी फाइल के अंदर से कोई पाथ आपको मिले। तो इसी तरीके से हम अपने रिलेटिव फोल्डर बनाते हैं, यहाँ से हमारा रिलेटिव यूआरएल निकल जाता है। अंडरस्टैंड? इसको हम रिलेटिव यूआरएल कहते हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया index.html। अंडरस्टैंड? अब इस अबाउट अस के अंदर मुझे फाइल बनानी। आप समझ रहे होंगे अब मात भाई आपने भाई फोल्डर कैसे बनाया, तो मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। देखिए फोल्डर बनाने के लिए यहाँ पे एक हमारे पास आइकन है न्यू फाइल का, जो कि आपको शो भी कर देता है। एक ABBR टैग में हमारे पास हमने ABBR टैग पढ़ा है, जैसे हम लोग को दिखाया था मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर, कि हम इसकी भी चीज़ के ऊपर हवर करते तो वो हमें इसकी जो है फुल फॉर्म का जो है बता देता है भाई इसका मकसद, इसका पर्पस ये है। जैसे कि नासा हम लिखते हैं, तो नासा का फुल फॉर्म नासा तो नहीं है ना, नासा पूरा एक इंटरनेशनल एयरबेस इतनी बड़ी जो है कि फुल फॉर्म है। तो इस तरीके से ABBR टैग का यूज़ करते हैं, तो फॉर आप हमारी प्रीवियस क्लास को वॉच कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे जब मैं क्लिक कर फॉरवर्ड कर दो, मेरे पास क्या आ रहा है, न्यू फोल्डर। इस पर क्लिक करेंगे, फोल्डर आ गया। आपसे जो है नाम मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया अबाउट अस। ठीक है, एंटर कर दिया, तो क्या हो गया, हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस अबाउट अस के अंदर मुझे कोई फाइल या कोई फोल्डर क्रिएट करना था, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एरो देखो नीचे की तरफ आपको एरो दे रहा है। अब मेरी मर्जी में इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करूँ या एक और फोल्डर क्रिएट कर दूँ। अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट करूँगा, तो मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, देन न्यू फाइल पे क्या मैंने क्या कर दिया, अबाउट अस, अबाउट अस डॉट HTML। इंडेक्स क्या है, स्टैंडर्ड है। इंडेक्स क्यों रखते हैं, इंडेक्स का पर्पस मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ, तो प्लीज़ होल क्लासेस को वॉच करते हुए आए। ठीक है, अबाउट अस डॉट HTML, HTML एक्सटेंशन होती है, HTML ब्राउजर को बताया जाता है, बताता है HTML कि मैं HTML फाइल हूँ। अंडरस्टैंड? एंटर कर दिया, यहाँ मेरे पास index.html की फाइल बनी हुआ है, इसमें कोई कोड नहीं है, कोई बॉयलर प्लेट क्रिएटिव हम क्लियर करते हैं। अंडरस्टैंड? तो अब आप मुझे बताएं कि ये अबाउट अस डॉट HTML अबाउट अस फोल्डर का क्या है, चाइल्ड हो गया। अंडरस्टैंड? और अबाउट अस फोल्डर अबाउट अस डॉट HTML फाइल का क्या है, पेरेंट है। अबाउट अस डॉट HTML अबाउट अस फोल्डर का क्या है भाई, चाइल्ड है। अंडरस्टैंड? ये बात हमने कर ली। अब मुझे बताओ ये लिंक चैप्टर के अंदर अबाउट अस का जो पेरेंट है वो कौन है, लिंक चैप्टर है। और अबाउट अस डॉट HTML का पेरेंट कौन है, अबाउट अस फोल्डर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रैंड पेरेंट का जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है। अबाउट अस के जो दादा के लिए या आप ग्रैंड पेरेंट के लिए, तो वो कौन बन गया, लिंक चैप्टर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हमारे पास डायरेक्टरी स्ट्रक्चर चलता जा रहा होता है।
अंडरस्टैंड। तो ये हमने यहाँ पे इंडेक्स डॉट अबाउट अस डॉट एचटीएमएल की फाइल बनाई है। शिफ्ट 1 करके मैं अपनी बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर आपको हेडिंग डाल देता हूँ अबाउट अस पेज, अबाउट अबाउट अस पेज। ठीक हो गया। अब ये अबाउट अस पेज बन गया हमारा। अभी हम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आ गए। ठीक हो गया। अब आई होप आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि ये पेरेंट चाइल्ड चाइल्ड पेरेंट ग्रैंड पेरेंट का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये तो फोल्डर आपने क्रिएट कर लिया। हम फाइल इस तरीके से बनाते हैं, अबाउट अस की फाइल यूँ अबाउट अस का फोल्डर बनाते हैं ताकि हमारी अबाउट अस की जो भी CSS होगी, जावास्क्रिप्ट फाइल होगी, अबाउट अस फोल्डर के अंदर होगी। इसी तरीके से हम एक और फोल्डर जो है बना लेते हैं यहाँ पे। ओके, मैंने इसके अंदर ही क्रिएट कर दिया। अब मुझे इससे बाहर फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, इसके अंदर क्रिएट नहीं करना, तो मैं यहाँ पे जो है जगह आप ब्लू लाइन आपको यहाँ पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे मैं फोल्डर बनाऊंगा किस चीज़ का, कॉन्टैक्ट अस का, कॉन्टैक्ट अस का। अब मुझे पता कॉन्टैक्ट इंडेक्स और एचटीएमएल अबाउट अस ये तीनों में क्या है, चाइल्ड हो गए और इनका पेरेंट को है लिंक पेरेंट। ठीक हो गया। अब आपस में आप देखें अबाउट अस डॉट एचटीएमएल एंड अबाउट अस एचटीएमएल का कॉन्टैक्ट अस क्या लगता है, चाचू के लिए, आप अंकल के लिए। अंडरस्टैंड। इस तरीके से हमारे पास जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, चाचू मामू एक्सेट्रा, इस तरीके से हम फोल्डर क्रिएट करते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये तरीका कार होता है। कॉन्टैक्ट अस पेज के अंदर मैं बना लूँगा कॉन्टैक्ट अस डॉट एचटीएमएल। ठीक है, ये फाइल हमने क्रिएट कर ली। इस तरीके से हम आप कॉन्टैक्ट अस की जो CSS होगी, जो जावास्क्रिप्ट फाइल होगी, जो फाइल मैं यूज़ करूँगा कॉन्टैक्ट अस के लिए, वो मैं इस कॉन्टैक्ट अस के फोल्डर में रखूँगा ताकि मेरा प्रोजेक्ट कोई भी जो है यूज़ करता है, कोई मेरे प्रोजेक्ट को देखता है तो उसको जो है काम समझ में आए। अंडरस्टैंड। काम समझ में आए, वो समझ सके कि भाई इसने क्या काम किया है, किस तरीके से जो है कोड इसने किया हुआ है। अब फोल्डर स्ट्रक्चर अच्छे से डिफाइन किया होगा कि अबाउट अस के अंदर अबाउट अस से जो है रिलेटिव चीज़ें होंगी, इसकी फाइल, इसकी CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, कॉन्टैक्ट अस के पेज के अंदर कॉन्टैक्ट अस की इंडेक्स HTML फाइल, CSS फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, जब एक एक फोल्डर के अंदर होगी तो इस तरीके से हमारा कोड जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है वो बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अगर कोई नया बंदा जब इस कोड को रीड करेगा, कंपनीज के अंदर हमारे जो सीनियर्स होते हैं वो हमारे कोड को रीड करते हैं, देन इसको जो है प्रोडक्शन के ऊपर पुश किया जाता है। आई विल एक्सप्लेन यू। तो वो आपके कोड के इस फोल्डर के स्ट्रक्चर को, कोड के लिखने के तरीके को, एक एक चीज़ को जो है वो देखते हैं। देन इसके बाद जो है आपका कोड पास किया जाता है। सो इस चीज़ का ख्याल आप बेसिक से रखेंगे, अपने कोड को अच्छा करने का, फोल्डर स्ट्रक्चर बेस्ट तरीके से बनाएंगे तो इस तरीके से आपकी जो बुनियाद से जो कोड की जो है एक साफ सुथरा काम आप करेंगे तो फिर आप आगे जाके ये आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अंडरस्टैंड। इस चीज़ को फुल एक्सप्लेन करें। तो ये हमारे पास दो फाइल बन गई। ठीक हो गया। हम अभी खड़े में किसके अंदर, कॉन्टैक्ट HTML के अंदर। मैंने यहाँ पे H1 कॉन्टैक्ट अस लिख लिया। अब मुझे जाना कहाँ है, मैं जाना चाहता हूँ, मैं भी खड़ा का हूँ जो मेरे पास, मैं इसको आपको शो करके दिखाता हूँ। तो इंडेक्स, अब देखें यहाँ भी फोल्डर बन गया आपके सामने। तो आप देखें ये हमारी लिंक चैप्टर की प्रीवियस क्लास थी। अब देखें मैं खड़ा हुआ कहाँ हूँ, होम इंडेक्स और HTML के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर दो बटन हो जिसके थ्रू मैं अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस के पेज में आ सकूँ। अंडरस्टैंड। तो ये होता है रिलेटिव URL का कॉन्सेप्ट। क्या होता है रिलेटिव URL? हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं। H1 में लिख लेता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ पे रिलेटिव URLs, ये होता है हमारे पास रिलेटिव URL कौन सा। अब हम चाहते हैं कि हम ऐसा एक जो है टैब लिखे जिसके थ्रू हम कहाँ जा सके, उस लिंक के ऊपर क्लिक, जैसे मैं लिंक क्लिक करता हूँ तो मैं यूट्यूब की क्लास में क्लास 2 में पहुँच जाता हूँ अपनी वाली। तो मैं चाहता हूँ कि अब जब क्लिक करूँ, अब देखिए ये एब्सोल्यूट URL है। मैं कहता है एब्सोल्यूट का पर्पस क्या होता है कि जब उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करती है, किसी और वेबसाइट के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर देती है। रिलेटिव URL का पर्पस होता है कि वो आपकी वेबसाइट के अंदर आपके दूसरे पेज के ऊपर आपको ये वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर देती है। अंडरस्टैंड। तो हम जा रहे हैं रिलेटिव URL और यू कैन अंडरस्टैंड। आई होप
मुझे उम्मीद है कि यू विल हैव आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे इस चीज़ को कि रिलेटिव यूआरएल हम क्यों यूज़ करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर किसी और पेज के ऊपर हमें जाना है तो हम यहाँ पर रिलेटिव यूआरएल का यूज़ करते हैं। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब एंकर टैग बनता कैसे मैं आपको बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी सेड। सो ए का टैग के अंदर हम अपने एंकर टैग को लिखते हैं। सो राइट ए एंटर, तो वी एस कोड आपको खुद ब खुद जो है ये प्रोवाइड कर देता है पूरा कोड। ठीक है, एचरफ हाइपर टेक्स्ट हाइपर रेफरेंस है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस आई थिंक, तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में वॉच किया, तो प्लीज़ उसको आप प्रीवियस क्लास वॉच कर लें। अच्छा, अब मुझे जाना है रिलेटिव यूआरएल के थ्रू अबाउट अस के पेज के अंदर। बात समझ आनी। पहले मैं क्या करता था, एब्सोल्यूट यूआरएल के अंदर जो भी चीज़ मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर दिखाई थी, जैसे मेरी वेबसाइट है, हमारी पोर्टफोलियो इंशाल्लाह आप भी ऐसी वेबसाइट इंशाल्लाह बनाएंगे या हमने खुद से क्रिएट की है, हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इस तरीके की वेबसाइट देंगे। हम यहाँ पे फॉर्म लगाया है, डेटा बेसिस कनेक्ट है, या से हम जो डेटा सेंड करते हैं हमारा डेटा बेस आता है, ये भी हमारा डेटा बेसिस है देखें। तो ये आप सब चीज़ें सीखेंगे जब आप हमारे साथ बने रहेंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये वेबसाइट मेरी वेबसाइट के थ्रू मेरी वेबसाइट के अंदर खुल जाए। अंडरस्टैंड। अब ये एचएफ के अंदर मैंने दे दी लिंक। ठीक है, mh.portfolio10.versal.app। अंडरस्टैंड, एचएफ के अंदर। अब ये आप बताएं एब्सोल्यूट यूआरएल रिलेटिव एब्सोल्यूट है भाई अम्माद भाई, क्योंकि अम्माद भाई आप ये वेबसाइट का लिंक कहाँ से लेके आए, एब्सोल्यूट यानी बाहर की वेबसाइट से, बाहर से आप गूगल से इसलिए वेबसाइट का लिंक लेके आए। अब जब इस वेबसाइट इस लिंक के ऊपर प्रेस कोई करेगा तो ये मेरी वेबसाइट रिडायरेक्ट क्या कर देगी बॉस, आपकी वेबसाइट में कर देगी, जिसको वेबसाइट का लिंक हुआ उसको ऊपर रिडायरेक्ट कर देगी। तो बॉस ये एब्सोल्यूट यूआरएल। तो एक पॉइंट आपके अंदर यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि हम ये लिंक उठा के लेके आए, बट रिलेटिव यूआरएल के अंदर रिलेटिव यूआरएल का पर्पस तो होता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर है तो दूसरी अपनी वेबसाइट के दूसरे पेज के ऊपर जाना, तो वो लिंक कहाँ से मिलेगा। तो वो पाथ, उसको हम लिंक नहीं कहते, पाथ कहते हैं, आप लिंक भी कह सकते हैं, वो हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हमारे पास ये तरीकाकार होता है। एचएफ के टैग के अंदर इस कोड के कोटेशन के अंदर हमको स्ट्रिंग कहते हैं, इसके अंदर आप डॉट आगे जाने के लिए क्या करने के लिए, आगे जाने के लिए। अंडरस्टैंड। जैसे कि हमारी फाइल का परिव्यू है, हमें जाना है क्या अबाउट उस पेज, यहाँ तक हम गौर करें। ठीक है, अबाउट उस पेज के अंदर अब मैं index.html को पकड़ा हुआ हूँ, ऊपर देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ index.html के ऊपर, मुझे जाना है क्या अबाउट उस पेज। तो अबाउट उस के पेज के अंदर जाने के लिए हम सबको छोड़ दें, हम एक रास्ते बताएं अपने माइंड से, हमें क्या करना पड़ेगा, अबाउट अस के अंदर जाने के लिए हमें सबसे पहले अबाउट अस के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, देन उस फोल्डर में जाके अबाउट अस की फाइल मुझे मिलेगी। अंडरस्टैंड। ये सिनेरियो होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं बाहर आ जाता हूँ, मैं आ गया, आपने इसको भी कट कर देता हूँ। अंडरस्टैंड। चलो मैं आ गया, अब मैं आऊँगा, मुझे पता है कि मेरा वेब डेवलपमेंट का फोल्डर पड़ा हुआ है डेस्कटॉप के अंदर, तो डेस्कटॉप में गया। अब मुझे पता है वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर मेरा इस चैप्टर लिंक चैप्टर का जो है फोल्डर पड़ा हुआ है, तो मैं तो मुझे बताओ मैं कहाँ जा रहा हूँ, आगे पुश करो ना, और मुझे रास्ता पता है कि अब इस HTML के अंदर मेरा लिंक चैप्टर का होगा। तो देखें यहाँ पे लिंक चैप्टर, अब मुझे पता है इसके अंदर जाके ये कॉन्टेक्ट का पेज होगा, कॉन्टेक्ट के पेज में आके, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मुझे आगे जाना है, ठीक है, मुझे अबाउट अस के पेज को ओपन करना है, गेट करना है, तो मुझे अबाउट अस के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो अबाउट अस का फोल्डर ये रहा, उसके अंदर जाके मुझे मिल जाएगी फाइल। तो ये क्या हुआ, अपनी वेबसाइट के अंदर आगे जाना। किस तरफ जा रहा हूँ मैं, आगे जा रहा हूँ, पीछे की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं पीछे की तरफ जाता हूँ बॉस, तो मैं तो फिर इस फोल्डर से बाहर निकल जाऊंगा। अंडरस्टैंड। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मुझे जाना क्या है, आगे जाना है, index.html में अबाउट अस के फोल्डर के अंदर जाना है। तो लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पे डॉट एंड स्लैश शिफ्ट के बराबर में स्लैश फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। आई थिंक हमें ये पुश करेंगे तो हमें प्रेस करने के बाद VS कोड हमें सजेशन दे रहा है कहाँ जाना है, कॉन्टेक्ट अस के पेज में, अबाउट अस के पेज करना है। क्या क्या मैंने स्लैश ओ डॉट एंड फॉरवर्ड स्लैश, आई थिंक इस पर मैंने ये क्लिक किया तो मेरे पास सजेशन आ रही है कि बॉस आपको अबाउट अस के पेज में जाना है, कॉन्टेक्ट अस के पेज में जाना है। सो मुझे किसके अंदर जाना है, अबाउट अस के पेज में। अबाउट अस पेज के अंदर गया तो मुझे खुद से इतना सजेशन दे रहा है कि बॉस आपको अबाउट अस और HTML में जाना है जी। मैंने कहा जी। अब मैं कट करता हूँ, मेरे पास कोई सजेशन नहीं आई, तो मैंने स्लैश देना होगा, फिर से आपको डॉट स्लैश देंगे, फिर क्या देंगे, फोल्डर का नाम आ गया, देन स्लैश, तो आपके पास सजेशन आ जाएगी। ठीक है, वो तो खुद सजेशन दे देता है, बट VS कोड के अलावा कोई आप कोई और यूज़ कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम की है, आपके पास सजेशन ना आए तो फोल्डर नेम आपके पास आ गया, एज इट इज फोल्डर नेम देखें, जो यहाँ पे अबाउट अस है वो यहाँ पे आ गया, स्लैश प्रेस करेंगे तो आप उस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे।
अब मैंने अबाउट अस और HTML के ऊपर इंटर कर दिया, मुझे बताएं ये मेरा क्या बन गया, रिलेटिव यूआरएल। देख लो अबाउट अस फोल्डर के अंदर ही मेरा क्या पड़ा हुआ है, अबाउट अस डॉट HTML। तो अबाउट HTML के अंदर मैं आ गया बस। अब यहाँ पे मैंने, मुझे पता है आपको पता है यहाँ पे कोई भी आप लिख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ताकि यूज़र आपकी जो है पेज तक, आपकी जो है यूआरएल तक पहुँच सके। तो मेरा गया अबाउट अस पेज। देन लेट्स चेक नाउ। ये देखें अबाउट दिस पेज आ रहा है, पे क्लिक करता हूँ, देखें अबाउट दिस पेज। कहाँ गया मैं, अबाउट दिस पेज। फिर क्लिक किया अबाउट दिस पेज, फिर क्लिक किया अबाउट दिस पेज। तो ये हमारी थी रिलेटिव यूआरएल, अंडरस्टैंड। ये क्या थी बॉस, हमारी रिलेटिव यूआरएल हम इसको कहते हैं, ठीक है। अबाउट अस पेज के अंदर अब मुझे जाना है एंकर टैग, कॉन्टेक्ट अस के पेज के अंदर मैंने एक AO टैग बना लिया और मैंने यहाँ पे क्या टाइप कर दिया बॉस, अब मैंने टाइप कर दिया। यहाँ पे मुझे जाना है कॉन्टेक्ट अस के पेज के अंदर, किसे जाऊँगा, डॉट, मुझे आगे जाना है, क्या जाना है, अपने आगे वाले डायरेक्टरी फोल्डर के अंदर जाना है। इंडेक्स पे मैं खड़ा हुआ हूँ, तो डॉट स्लैश मैं क्या दूँगा, इंडेक्स। मुझे कहा जाना है कॉन्टेक्ट अस के पेज के अंदर, कॉन्टेक्ट के अंदर में गया, देन स्लैश, देन हमें क्या मिल गया, स्लैश दिया तो हमें क्या मिल गया, कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML, ठीक। और मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया कॉन्टेक्ट अस। तो ये होता है हमारा रिलेटिव यूआरएल। ये कहाँ गए, हम आगे गए। आपको पाथ बनाने से पहले ये चीज़ देखनी होगी कि आप कहाँ करें, कौन सी फाइल के अंदर करें, किस फाइल से आप कौन सी फाइल पे रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कौन सी फाइल पे कराऊँ। मुझे मालूम है मैं index.html में खड़ा हूँ, यानी यहाँ खड़ा हूँ, और मुझे जाना कहाँ है, अबाउट अस कॉन्टेक्ट अस के पेज के अंदर जाना है। तो मुझे इस तरीके से आगे जाने के लिए डॉट स्लैश का यूज़ करता हूँ, मैं कहाँ, आगे जाने के लिए, अंडरस्टैंड। बात क्लियर हो गई। इस तरीके से मैं पहुँच जाऊँगा अपने अबाउट अस पेज के अंदर। लेट्स सी, ये देखिए कॉन्टेक्ट अस का पेज आ गया, मैंने क्लिक किया कॉन्टेक्ट अस। मैं अपनी वेबसाइट, अब यहाँ भी देख सकते हैं अभी नेम चेंज हो रहा है, ये देखें अभी डायरेक्ट लिंक चैप्टर हमारा पेरेंट है, देन index.html। अब मैं कॉन्टेक्ट अस में जाता हूँ, ये देखना आप, देखा लिंक चैप्टर, देन कॉन्टेक्ट अस का फोल्डर, देन कॉन्टेक्ट अस डॉट HTML की फाइल के अंदर में आ गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इस कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर से एक लिंक बन जाए, गो टू होम, गो टू index.html। बात समझे। अब मेरी बात को गौर करें स्टूडेंट, मैं क्या चाह रहा हूँ, कॉन्टेक्ट अस के पेज से मैं जाना चाह रहा हूँ index.html के फोल्डर के ऊपर, फाइल के ऊपर। कैसे जाऊँगा, ये देखें मेरा पर्पस क्या, कॉन्टेक्ट अस के पेज से। मैंने आपको कहा पाथ बनाने से पहले आपको ये सोचना है कि मैं किस फाइल पे करा हुआ हूँ और किस फाइल से मुझे किस फाइल के ऊपर रिडायरेक्ट करवाना है। अब मेरे पास क्या यहाँ पे सोल्यूशन है, मेरे पास क्या लॉजिक है कि कॉन्टेक्ट अस पेज से एक लिंक बना दो जो कि होम पेज यानी index.html के ऊपर आपको पहुँचा दे। तो इसके लिए मेरे को कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट अस के पेज के अंदर, क्योंकि मुझे कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर से भेजना कहाँ है, होम पेज के ऊपर, अंडरस्टैंड। तो अब मैं आप बनाऊंगा ए, ठीक है। अब मुझे जाना कहाँ है, index.html के ऊपर। तो मैंने आपको एक बात फिर कही थी कि पहले ये देखो आप खड़े कहाँ हो, किस पोजीशन पे खड़े हो और आपको जाना कहाँ है। तो मैं खड़ा कहाँ हूँ, कॉन्टेक्ट अस के फोल्डर के अंदर, कॉन्टेक्ट अस HTML के अंदर। तो अब मुझे आगे जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा, समझे। अब मुझे कहा बैक पे आना होगा। बैक पे कैसे, बैक पे आऊँगा तो कॉन्टेक्ट अस पेज के अंदर, कॉन्टेक्ट अस से कहाँ जाना होगा, index.html के अंदर। बात समझ आ रही, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ से मैं ग्लोबल एक्सेस पे आ जाऊँगा, ग्लोबल एक्सेस पे इंटीग्रेशन में पड़ी हुई है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे बैक पे आने के लिए हम डबल डॉट का यूज़ करते हैं, डबल डॉट, देखें ये देखें, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, 1 डॉट 2 डॉट देन स्लैश। तो आप देख सकते हैं मैं बैक पे आ गया। अब मुझे बताया जा रहा है कि आपको कौन जाना कहाँ है, हमें कहा index.html पे जाना है, हमने index.html दे दिया है भाई। अब मैं डबल डॉट स्लैश किया तो मैं इस फोल्डर पे आ चुका था। जब मैं इस फोल्डर पे ग्लोबल एक्सेस पा गया तो मेरे पास ये तीनों जगह index.html के पास फाइल है और 2 फोल्डर है। तो मैंने कहा भाई मुझे index.html में जाना है, तो index.html आपको मिल गई और यहाँ पे आप दे देंगे गो टू होम,
अंडरस्टैंड। लेट्स सी वी आर गोइंग टू हियर, देख सकते हैं गो टू होम पे क्लिक किया, मैं कहाँ गया अपने लिंक चैप्टर मेन वाली फाइल के ऊपर कॉन्टेक्ट अस पे गया, गो टू होम। इस तरीके से हम बेसिक लेवल के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्शन करवाते हैं। अब आउट पे जाना है, कॉन्टेक्ट अस पे जाना, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाली क्लास जो है हमारी, हम मंगल को यानी ट्यूसडे को अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अंदर हम आपको जितना हमने अभी तक पढ़ लिया है 4 चैप्टर, उन तमाम चैप्टर की बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह हम आपको एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक बेसिक सा प्रोजेक्ट हम इंशाल्लाह बताएंगे, आपको डिज़ाइन करेंगे। इसलिए हम अपने पेज के ऊपर इसकी इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके का प्रोजेक्ट हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। मंडे तक इंशाल्लाह हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और मंगलवार दिन हम ट्यूसडे को यानी इंशाल्लाह हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके अंदर मैं आपको हर चीज़ को एक बार फिर रिकॉल करवाऊंगा, जिससे हमारे नए आने वाले स्टूडेंट भी जो है हमारी तमाम चीज़ों को जो है, तमाम कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कर लेंगे। और स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो के अंदर कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया या कोई भी मिस्टेक, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो भाई आपके पास हमारा फेसबुक पेज का जो है वे है, आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपके पास यूट्यूब के कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर डीएम करें, कमेंट करें, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, हम बैठे हुए फ्री बैठे हुए, हमारे स्टूडियो आपके लिए फ्री बैठा हुआ है। हमारे स्टूडियो कह रहा है कि भाई स्टूडेंट आए अपनी प्रॉब्लम लेकर, तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हैं। हमें हमारी मिस्टेक, अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक हम कर रहे हैं समझाने के अंदर, हमारा समझाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है, सो प्लीज़ एक्सप्लेन मी। हम देखें सर सब सीखने वाले हैं ना, और वेब डेवलपमेंट के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर तो आपको समझ लो मौत तक सीखना ही सीखना ही सीखना है। ठीक है, तो हम सब सीखने वाले हैं। जब तक आप हमारे को हमारी मिस्टेक एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, हमारे मिस्टेक बताएंगे नहीं, गाइड नहीं करेंगे हमें, तो हम किस तरीके से जो है इम्प्रूवमेंट और पैदा करेंगे अपने अंदर। एंड आपको कॉन्सेप्ट में नहीं आ रहा, अगर आप पूछेंगे नहीं, तो हम आपको कैसे आपकी जो है प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं उसका हल, उसका जो है सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगे। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और धूम मचा दें। सब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।